लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने पहाड़ के लोगों से कई वादे किए थे। भाजपा ने पहाड़ का स्थायी समाधान और 11 जनजातियों को स्वीकृति देने के साथ ही पहाड़ की जनताओं के अन्य मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक भाजपा की तरफ से इन वादों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन अब इसका स्थायी समाधान करने का समय आ चुका है। आज दिल्ली से वापस बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान GNLF अध्यक्ष मन घिसिंग ने ये बात कही। गौरतलब है कि गोरखालैंड की मांग के साथ ही अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर GNLF अध्यक्ष मन घिसिंग और जनरल सेक्रेटरी महेंद्र छेत्री ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ एक बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ अन्य केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के नेतागण उपस्थित थे। आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान मन घिसिंग ने कहा कि पहाड़ के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर दिल्ली में भाजपा के साथ बैठक की गई, जो सफल रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि भाजपा जल्द ही पहाड़ का स्थायी समाधान के साथ ही पहाड़ वासियों की अन्य जो मांगे हैं उसे अगली चुनाव से पहले पूरा करेगी। भाजपा ने जिस तरह से धारा 370 अयोध्या राम मंदिर निर्माण सहित जनताओं की अन्य मांगों को लेकर जो वादे किए थे उसे एक एक कर पूरा कर रही है, जिसे देखते हुए उन्होंने कहा कि पहाड़ को लेकर भाजपा ने जो वादे किए थे उसे भी पूरा करने का अब समय आ गया है। इसके साथ ही 2021 की विधानसभा चुनाव से पहले पहाड़ का रंग बदलने का संकेत उन्होंने दिया है। इस दौरान GNLF नेता महेंद्र छेत्री ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में पहाड़ के स्थायी समाधान का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई पहल शुरू नहीं हुई है। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ बैठक की गई है। बैठक में पहाड़ के स्थायी समाधान सहित अन्य मांगों को विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करने को कहा गया है। अभी ये पहाड़ के विषय में है, ऑब्वियसली जो भी ये कन्फ्यूजन था, क्या था पहाड़ में चल रहा था, क्या ट्राइपार्टाइट होने वाला है, क्या क्या ऐसा था, अकेले कोई मुलाकात का कन्फ्यूजन था, इसीलिए जाना पड़ा। तो वहाँ जाकर अब ट्राइपार्टाइट का जो भी है उसका भी ये मिनिस्ट्री से कोई मेरे को तो नहीं मिला। ये लेटर हो या ऑफिशियल लेटर कुछ भी नहीं है। तो इसमें भी इतना आतंक होने की ज़रूरत नहीं है। तो विशेष क्या है, जो भी स्टेट लेवल का जो भी बीजेपी लीडर्स है, सेंट्रल लीडर्स है, सो जो रियलिटी है दार्जिलिंग पहाड़ तराई जो भी इस बार बीजेपी ऑफकोर्स बीजेपी एक सीख करेगा सपोर्ट का या क्या जो भी हो, लेकिन हाई एक्सपेक्टेशन पब्लिक ने रखा हुआ है। इस बार 21 के आगे कुछ ना कुछ हो, नॉट ओनली अश्योरेंस नहीं होगा, इस पर डाइजेस्ट नहीं होगा। तो यही बातें हमने रख दिया है, कुछ तो कीजिए, पहल कीजिए, ठोस कदम उठाइए, बोल्ड डिसीजन सेंटर हैज़ टू टेक रिगार्डिंग द पॉलिटिकल इशू। चाहे तो पॉलिटिकल इशू है, क्या हो सकता है पॉलिटिकल इशू, वो लोग सीरियसली उसमें ध्यान देना पड़ता है। अभी तो एक कदम उसके लिए आगे भी तो नहीं बढ़ा है, प्रोसीजर होता है सब चीज़ के लिए। सो कब होगा, फर्स्ट स्टेप कब होगा, सेकंड स्टेप कब होगा। सो इसीलिए उन लोग का रियलिटी हमने बता दिया है। ऑफकोर्स सीनियर लोग है, अच्छे लोग है, पॉजिटिव लोग है। अभी भी आज तक बैठा हुआ है, सब जैसे हम लोग बैठा हुआ है, सारा जनता भी रुका हुआ है, कुछ ना कुछ कर देगा इस पर बीजेपी। ऐसे है ना। सो ये देखना है, हमने तो बातें रख दिया है, रियलिटी ग्राउंड रियलिटी की बातें रख दिया है, देखना है, थोड़ा टाइम दे देंगे उन लोगों को सोचने का टाइम। रियलिटी जो फैक्ट है बता दिया है, जो रख सकता है, और दूसरा पार्टी भी जो रखेगा ठीक ही है, हम लोग भी रखेगा, कोई बात नहीं। नॉट इट एंड्स अप टू पॉलिटिकल कंसर्न। दिल्ली सरकार हम लोग के लिए सोचा क्या है वो सुनना है ना। मांगे तो हम लोग क्या क्या मांग सकता है, इन्फिनिटी, उसका तो वही नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार मुंह खोलना पड़ता है ना, बोलना चाहिए। आप लोग के लिए ये सोच कर रखा है सारा, अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सबको सबको ये देखकर अभी के लिए ये हमने तो आप लोगों के लिए ये सोच कर रखा हुआ है। सो ऐसे ऑल पॉलिटिकल पार्टी जो भी है सहयोग किया था, उन लोगों को बुलाए, या अकेले बुलाने से भी ठीक ही है, लेकिन सिंगल को नहीं बुलाना है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होगा।
जो फिर फ्रेंड्स वाला पार्टी होता है उसको भी नहीं होगा। जो थोड़ा थोड़ा होता है ना उन लोगों को भी मुलाकात कराना पड़ता है। रियलिटी फैक्ट इट हैज़ टू कम टू द पीपल। लोगों को बताना है ना। फिर अंदर क्या क्या सेटिंग ऐसा कन्फ्यूज होता है। सेटिंग नहीं होगा, सेटिंग होता नहीं है, लेकिन पब्लिक में ये सृजना होगा। ये तो अंडरस्टूड। हाँ, सो इसीलिए सबको बुला लिया। हाँ, मिलने वाला नहीं मिलने वाला, झगड़ा पड़ने वाला नहीं वाला, वो मिनिस्ट्री जो बताएंगे हम लोग सुनेंगे। आकर वही जो ट्रूथ है वो बताना चाहता हूँ मैं एक्चुअली। जल्दी मुंह खोले उतना ही जल्दी अच्छा होगा पहाड़ के लिए, पहाड़ के जनता के लिए। यही तो है बात, सिंपल। अब इसके टाइम में पहाड़ के जनता को भी यही अपील है, फोकस रहना पड़ता है। अभी आकर ये इधर उधर नो टाइम ही नहीं है अब। हाँ, छोटे मोटे इसका टाइम ही नहीं है। फोकस किस में करना है हम लोग का, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन में जल्दी करना है। फर्स्ट स्टेप भी तो शुरू नहीं हुआ है, प्रोसीजर होता है तो कब होगा। इसीलिए हमने जाकर अच्छी तरह बातें रख दिया है। अब लेटेस्ट सी क्या होगा, उन लोग का कैसे रिएक्ट करेगा, सच्ची दिल में हम लोग का लिए प्यार है कि नहीं है, देखेंगे। हाँ, टाइम विल टेल, पर इतना समय नहीं है फिर भी इसके लिए कि आगे वो थोड़ा देखेंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हाँ, सो यही है बात है, स्ट्रेट कट बात। 21 के आगे एक्सपेक्टेशन है कुछ ना कुछ दार्जिलिंग पहाड़ के लिए ठोस कदम उठाए, बोल्ड स्टेप। 6 शेड्यूल क्या होगा आप लोगों ने पहले से? 6 शेड्यूल उठाया नहीं है। JNLF का आपको 6 शेड्यूल इज इशू। हाँ, ये पिताजी के टाइम से ही 6 शेड्यूल का था, ऑलमोस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट ग्रांट भी हुआ था। लेकिन अभी जो टेक है ऑल यूनाइटेड होकर, नथिंग शुड बी लेस देन 6 शेड्यूल। दिस इज द स्टैंड ऑफ JNLF पार्टी। जो भी ऊपर का चीज़ है, जो भी हो, 6 शेड्यूल का ऊपर का चीज़ वेलकम, अरे व्हाई नॉट। लेकिन उसका नीचे तक कॉमन सेंस भी नहीं बनता है, उसको एक्सेप्ट करे, कैसे करे। हाँ, विल बी अ फूल। हाँ, बेकार होगा। सो JNLF का लाइन ये तो कंफ्यूज नहीं करना है। JNLF अभी 6 शेड्यूल बोल रहा है, कोई क्या बोल, इसीलिए नहीं हो रहा है। नहीं, कौन बोल रहा है? आप लोग दिल्ली में जाकर बोले हम लोग भी 6 शेड्यूल का बात करें कि नहीं किया नहीं तो 6 शेड्यूल का बात। हाँ, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिल्ली आप बताना पड़ेगा दिल्ली सरकार को क्या है परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। सर, इस मीटिंग का क्या 21 में फिर से एक बार पहाड़ पे रंग बदलेगा? देखेंगे सब, ये एक्शन का रिएक्शन का ये सब का यही होगा अल्टीमेटली रिजल्ट। बीजेपी पे भरोसा एक बार 21 के चुनाव आई में? कैनॉट से फ्यूचर का बात है, आई कैनॉट से एट प्रेजेंट जो हुआ एक्सपेक्टेशन रख कर आया हुआ है। इस मीटिंग से कितना आप लोगों को ये लग रहा है कि जो आप लोगों की मांग थी ये लगा ऐसे तक करते आ रहे। हाँ, फिर इस बार भी है। हाँ, आस है, क्या करे, आस रख। 21 में फिर क्या बीजेपी के सपोर्ट में? हाँ, आप लोग नहीं, देखेंगे। पहाड़ दिल्ली जाने का मेन आप लोगों का मकसद? हम लोग का मकसद था, जो हम लोग गए थे दिल्ली जाके वहाँ राज्य का बीजेपी के साथ में और केंद्रीय कमेटी जो बीजेपी के साथ में मीटिंग हुआ। हम लोग ने बोला है कि संकल्प पत्र में जो मेंशन किया बीजेपी के सदस्य, वो मेंशन को 2021 के पहले फुलफिल कर दिया जाए, इसलिए हम मीटिंग हुआ। किस मुद्दा पे चर्चा हुआ है? हम लोग बोले परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन जो लिखा हुआ है बीजेपी के संकल्प पत्र में, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन और 11 जाति जनजाति के संकल्प। हम लोग चाहते हैं, गोरखाओं का एस्पिरेशन भी है पहाड़ में कि 2021 के विधानसभा असेंबली का पहले इस एस्पिरेशन को फुलफिल किया जाए, इसलिए हम लोग गए थे बातचीत करने के लिए। तो किस तरीके का उस बैठक में आप लोगों का अभी तक तो सब ठीक ठाक हो रहा है, चल रहा है, फिर भी नेक्स्ट मीटिंग होगा। तो ये जो आज का बैठक हुआ, इससे पहाड़वासी कितना संतुष्ट हो सकते हैं? संतुष्ट अब होगा ना। अभी तक कमिटमेंट है बीजेपी का, जितना भी बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो जिनिस मेंशन किया है, अभी तक तो इंडिया में 370 हुआ, दूसरा मकसद हुआ, अभी तक पूरा किया है। तो इसलिए हम लोग का पूरा भरोसा है बीजेपी के ऊपर में कि इस दफे जो गोरखाओं का एस्पिरेशन है वो फुलफिल होगा। तो आप लोगों का ये जो बैठक था, ये मेनली गोरखालैंड का मुद्दा जो था इसी को लेकर? हम लोग गोरखालैंड, थर्ड अनुसूची, 6 शेड्यूल वो सब कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया का पास में लीगल एक्सपर्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी है, वो लोग डिसीजन लेंगे कि गोरखा का एस्पिरेशन कैसे फुलफिल किया जाए। हम लोग केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए ना। तो केंद्र पे जो बैठक हुआ उसमें आप लोगों को भरोसा? आज का बैठक में जो गए, लंबा समय से ये पहाड़ का समस्या आ रहा है, अभी जाके पूरा मतलब आज बैठक हुआ तो कितना प्रतिशत ये लग रहा है कि हाँ अब ये जाके? हाँ, हम लोग तो लग रहा है। अभी एक राउंड में तो
बुलाने गए इसको 2-3 राउंड और मीटिंग होगा। तो बीजेपी पे आप लोग भरोसा कर रहे हैं? पूरा भरोसा है। बीनू सुंदर के वक्तव्य पर क्या बोलेंगे? बीनू सुंदर जी का जो वक्तव्य उसके बारे में पूरा विरोध चल रहा है। बीनू सुंदर ने सुभाष सिंह का ऊपर में जो टिप्पणी किया, उनको हमको बोले यही बात बोलेंगे, पहले इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़ने के बाद में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो विचार कीजिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप विचार कीजिए कौन बड़ा है कि छोटा है।